सर मेरा नाम सीमा चौधरी है। हम लोग जिला पर गए थे अपना पीएलआई और ये मानदेय के लिए, और हम संगठन से जुड़े हुए हैं। और सर हमको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया है। सर 8 तारीख को सीडी पे सर हमारे केंद्र पे गए थे, सिर्फ जिला पे जाने की वजह से कि हम उनके खिलाफ जिला पे गए थे, ना कि हम उनके खिलाफ नहीं गए थे, हम अपने हक के लिए गए थे। और सर ने कहा कि आप स्पष्टीकरण, आपके खिलाफ स्पष्टीकरण मिला तो हम लोग उसका जवाब देने गए थे। और हम लोग का मिनी से फ्रेश में होने वाला है प्रमोशन, उसका कागज मांगा गया था, तो हम लोग वही सब लेके गए थे सर को देने। और सर ने बोला कि आप वीडियो बना रही हैं क्या, तो हम बोले सर वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। तो बोल रहे हैं मोबाइल दिखाइए। हमारा मोबाइल सर ले लिए, और जिसका भी फोन आता था वो स्पीकर पे लेके बात करते थे। हमारे हमारे जितने भी कॉल आए सब सर ने स्पीकर पे लेके बात किया, और हमको बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को सस्पेंड करा देंगे, तुम्हारी रिकवरी कराएंगे 5 महीने की, तुमको 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, तुम हस्बैंड वाइफ भरते भरते मर जाओगे तब भी भर नहीं पाओगे। अभी फरिंदा में हम 16 पैकेट का रिकवरी करवा के आए हैं, तो तुम्हारा भी करवाएंगे, वहाँ 50,000 का रिकवरी हुआ है। तो सर ऐसे हमको टॉर्चर किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, बताइए ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। अब अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका क्या नाम है, किस पद पे है? सर सर का नाम अनुराग त्रिपाठी है, और मेरी सुपरवाइजर मैडम है, उनका अर्चना शर्मा नाम है। उस दिन अर्चना शर्मा थे कार्यालय में, और हम थे, और विष्णु उनके ड्राइवर हैं वो थे, और 2 कार्यकर्ती और थी, सुशीला और रिंकी। हम तीनों लोगों से वीडियो बना के बयान लिया गया। और सर ऐसे ही हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है सर। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? सर सर के खिलाफ सीडी पे सर वो कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ गए थे कि उनको सस्पेंड कराने के लिए। सर ऐसा हमारा कोई मांग नहीं है। मेरा नाम कुसुम कांति त्रिपाठी है। इस समय हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, अब देख रहे हैं कई महिलाएं हैं, तो ये लोग कौन हैं और आप क्या हैं, किस तरह की भीड़ है? मैं आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष हूँ यहाँ नौतनौ ब्लॉक की, और ये लोग सभी आंगनबाड़ी बहनें हैं हमारी। अभी हमको सुबह रात में इन्होंने फ़ोन किया मुझे 11 बजे रात को, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया, तो फिर मैं बात नहीं हो पाई। इनके वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है चकरार में, नेपाल बॉर्डर है। तो सुबह इन्होंने इनके हस्बैंड जी फ़ोन किए, बोले कि सीमा का बहुत हालत ख़राब है और ये 3 दिन से सो नहीं पाई है जब से ये घटना हुआ है। मैं बोली तो क्या होगा, तो कह रहे हैं कि और हालत बहुत ख़राब, अब मैं चुप नहीं बैठूँगा, अब मैं ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मैं बोली कि ठीक है आप ले चलिए, हम लोग भी आते हैं उसको देखने। हम लोग उसके साथ हैं, संगठन की है वो, मेरे संगठन की ये संयुक्त मंत्री है। फिर उस दिन परसों की बात है, शाम 4:30-5 बजे के करीब मैं भी आई थी, क्योंकि CDPO सर अनुराग त्रिपाठी जी के लिए उनके लिए हम लोग शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया है, और अर्चना शर्मा जी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का PLI रोका गया था, मानदेय रोका गया था, तो उसके लिए ये लोग पैसे का मांग किए, इसका हम लोग ने शिकायत किया। फिर उसी के लिए जब हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलने गए, फिर मीडिया के लोग वहाँ पर रहते ही हैं, फिर उन लोगों ने समस्या पूछ के निकाल दिया। उसी बाबत ये लोग हम लोग के खिलाफ स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किया, और यह स्पष्टीकरण में देंगे। तो वहाँ पे गई तो उन्होंने लिया नहीं, जबकि 2 दिन के भीतर मंगाए थे वो, बोले बाबू आएंगे। तो हम कहे आपने कहा था 2 दिन के अंदर, तो आज दूसरा दिन है, तो कहे नहीं उन्हीं को दीजिएगा। मैंने वहाँ सुपरवाइजर कंचन मैडम जो कि दूसरे रूम में बैठी थी, तो उस रूम में ये थे, और इनके ड्राइवर थे विष्णु जो कि इनके साथ चलते हैं, और अर्चना शर्मा से हमने कहा कि सीमा जी आप चलिए हमारे साथ, चलिए घर चला जाए। ये बोले कि दीदी मैं स्कूटी से आई हूँ, और हमारे साथ चंद्रप्रभा भी थी आंगनबाड़ी, तो हम लोग चले गए।
और मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे 3 लोग लगे हुए थे उसके मोबाइल लेके। हमने कहा चंद्रप्रभा दीदी से कि मुझे लग रहा है हम लोग का कोई पीछा कर रहा है बाहर से। जब मैं वेट कर रही थी गाड़ी का तो पान की टंकी के पास कोई मोबाइल लेके खड़ा था। तो हमने कहा कि हमें लग रहा है कि हम लोग का कोई पीछा तो कर, अरे नहीं बात कर रहा है कोई। इन्होंने बताया अभी कि दीदी वहाँ पे बोला जा रहा था, अरे इनकी अध्यक्ष है, छोड़ दीजिए इनको, इनकी अध्यक्ष है। तो एक ने कहा मैं पता करता हूँ, फिर एक ने फ़ोन किया कि नहीं नहीं अध्यक्ष इनकी चली गई। फिर इसको कमरा बंद करके 2 लोग इसके साथ और थे, वो लोग डर के मारे भागी। और जो मेरा संगठन का ग्रुप है उसमें उन्होंने चिल्लाते हुए कहा है कि अरे बहुत कोई फ़ोन नहीं करेगा सीमा के मोबाइल पे, सीडीपीओ सर के पास है। और वो सबका कॉल सुन रहे हैं, उसका मोबाइल पूरा चेक कर रहा है, रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना रहा है। तो जब ये आया और मैं तुरंत घर पहुंची थी, पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा था कि सीमा के साथ कुछ हो ना। तो और रास्ते भर फ़ोन मिलाते मैं आई, लेकिन इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, फ़ोन उनके पास था। चंद्रप्रभा भी फ़ोन मिलाई है। जब ये कोई बोला उसके बाद हमने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, ग्रुप में बोला, हमने वॉइस कॉल किया तो ये सब लोग कोई जवाब नहीं। तो उसने बताया, सुशीला नाम की है आंगनबाड़ी, उसने बताया कि सीमा के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, रूम बंद करके उनको परेशान किया जा रहा है। हम लोग भाग गए। फिर हमने इनके हस्बैंड का नंबर मेरे पास नहीं था, फिर चंद्रप्रभा दीदी से हमने नंबर मांग के उनको सूचना दिया। वो अभी जा ही रहे थे रास्ते में, तब तक तो इनको पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर करके छोड़ा गया। शाम 6:30-7 बज गए। फिर रास्ते में ये मिले, ये लेके गए। उस दिन से हमसे इनसे बात नहीं हुई। इनकी हालत ख़राब थी, उनको सूचना मिला कि उसकी हालत ख़राब है। बात करने पे सिर्फ रोई जा रही है। फिर हम सोचे कि इसकी तबीयत सही हो जाए, फिर हम उनसे कुछ बात करें कुछ। इसके बावजूद जब हमने उनका शिकायत दर्ज किया है और यहाँ तक नहीं निदेशालय तक किया है, हम लोग उनकी ट्रांसफ़र का मांग कर रहे हैं। फिर वो कौन उनको ऑर्डर दिया है कि वो जाके सभी केंद्रों को चेक करे और हम लोगों को फिर परेशान करे। जिसने उस ग्रुप में चिल्ला के बोला है वो सुशीला, कल उनके केंद्र पे जाके उनका भी मोबाइल छीन लिया गया और उनसे कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह जो भी लिखा है, सादा पेपर पे सब छीन लिया। इसको भी टॉर्चर इसीलिए किया गया कि ये मेरे पक्ष में बयान दे दे ताकि हम लोग अच्छे। ठीक, तो आप लोग हम लोग सभी शासन प्रशासन से कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। आज 15 दिन हो गया, थक गए हैं हम लोग अभी, हम लोग लेकिन थकेंगे नहीं। मांग कर रहे हैं इनके ट्रांसफ़र का। आप लोगों से उम्मीद है बहुत, हम लोगों को मीडिया बंधुओं से। अब आप लोग सीमा के बयान पे प्रशासन से जो भी कहना हो कहिए और इन लोगों का तत्काल ट्रांसफ़र करें।